Yes. So NC naught by 1, NC1 by 2, and so on to NCn by n plus 1, sigma NCr by r plus 1. And our objective is to remove r plus 1. Remove r plus from here. And to remove r plus 1, we are going to use this property. NCr is n by r into n minus 1, Cr minus 1. अब एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी तुम यूज करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, बिकॉज अगर मैंने एनसीआर को n बाय आर लिखा, डिनोमिनेटर में r प्लस 1 लिखा हुआ है, तो वो कैंसिल तो होगा नहीं. हाउ टू रिमूव, हाउ टू एलिमिनेट r प्लस 1? सर उसमें r को उधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में और r बाय n को, तो क्या और उल्टा अप्लाई कर लेंगे. r बाई n इंटू एन सी आर इज इक्वल टू, ये कह रहे हो क्या? हाँ सर, इसी को अप्लाई कर सकें. कैसे? r प्लस 1 तो आ ही रहा सर n minus 1 सर r प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे. n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो शिवेन जो बोल रहा है वो ठीक है. माइनस 1 भी कर सकते हैं. r प्लस 1 माइनस 1 कहाँ करोगे? यहाँ न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर में, यहाँ पे? नहीं सर, नहीं. इसमें समझा. सर उधर पे सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये दो बार n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर सकते हैं. n प्लस 1 ठीक है. प्रतीक्षा क्या बोल रही है? सर वहाँ पे n minus 1 से r minus 1 अपॉन r है ना, तो वो उसी से तो कंपेरेबल है. तो अगर को दूसरे बाजू में लेके गए तो n plus 1 से r plus 1 by n plus 1. करेक्ट. सो ये जो ट्रिक है ना, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी हर बार चेंज होगी. It's not all about r. It can be r minus 1, it can be r plus 1, it can be r in numerator, it can be r plus 1 in denominator, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, दिमाग तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा. और ये जो ऑब्जर्वेशन है इस प्रॉपर्टी का, वो ये कह रहा है, जैसे उसने बोला अभी, कि यहाँ पे r minus 1 है, तो यहाँ पे r लिखा हुआ है. ये तुम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में भी है और r minus 1 के साथ r है. यहाँ पर देखो, यहाँ पे r है और यहाँ पे r plus 1 है. खत्म हो गई बात. तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है. You want to replace r by r plus 1, but at the same time अगर हम n को भी n plus 1 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखो n minus 1 लिखा हुआ है और क्वेश्चन में n लिखा हुआ है, तो बेसिकली अगर हम n की जगह पर n plus 1 लिखें, r की जगह पर r plus 1 लिखें और यही प्रॉपर्टी यूज करें, सेम प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा? इट विल बिकम n plus 1 डिवाइडेड बाय r plus 1 इनटू व्हाट? NCR. ठीक है ना. तो प्रॉपर्टी हमको सेम यूज करनी है, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, बट थोड़ा सा तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करते हुए ध्यान रखना होगा कि टर्म न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCR upon r plus 1 now? It is n plus 1 CR plus 1 divided by n plus 1. So let's replace. इसको replace करते हैं and what do you get? Sigma r equals to 0 to n plus 1 CR plus 1 divided by n plus 1. And we were waiting for n, an expression of n, because this can be taken out of the sigma, right? Summation में केवल r की टर्म्स रहेंगी, जो इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं n की, उनको हम बाहर ले आ सकते हैं. So now we have reached here. What is sigma n plus 1 CR plus 1? Shaunak, what is sigma n plus 1 CR plus 1, you think? क्या होगी इसकी वैल्यू? Sir, 2 power n plus 1. 2 power n plus 1 जो आंसर है मोस्टली वही आता है, लेकिन शौनक अभी ये आंसर, हाँ सर 2 power n plus 1 minus 1. हाँ माइनस. क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट टर्म मिसिंग है ना. फर्स्ट टर्म मिसिंग है, करेक्ट. तो शौनक ये बात फिर से एक बार ध्यान देना इस बात पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट. ये छोटे छोटे जो मिस्टेक छोटी छोटी करते हैं ना, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है. आंसर में ऑप्शन होगा और तुम मार्क कर दोगे और नेगेटिव हो जाएगा.
तो ध्यान दो इस बात पर कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग क्यों होगा। अगर मैं इस सिग्मा को ओपन करूं, द वेरी फर्स्ट टाइम it is n plus 1 c1, not n plus 1 c naught, n plus 1 c2, n plus 1 Okay. c3, and so on to what? n plus 1 c n plus 1. Yes, sum of all the binomial coefficients is 2 power n. तो तुमने 2 power n plus 1 बोला, not bad, but you missed First term. the first term. फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिस हो चुकी है और उसकी वजह से जो आंसर होगा वो होना चाहिए 2 to the power n plus 1 minus this term, and this term is what? n plus 1 c naught. तो ये टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, and now your answer is 2 power n plus 1 minus 1 whole divided by n plus 1. तो ये जो रिजल्ट है हमारा, इसको याद रखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुम्हारे काम में आ सकता है। 2 to the power n plus 2 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. ये -1 जो है जनरली मिस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम 0 से स्टार्ट करते हो और तुमने ऐड किया है कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, अपर और लोअर इंडेक्स में कुछ ऐड कर दिया है, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग कुछ टर्म्स मिस होंगी, और जो टर्म्स मिस होंगी वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी होगी। अब कितनी टर्म्स मिस होती हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक ही टर्म मिस हो रही हो सकता है 2 मिस हो सकता है 3 मिस हो, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, नोट कर लो उसको, मेथड 1 को नोट करो। हाँ, अब आते हैं उस बात पे जो बोल रहे थे कि सिग्मा को डिफरेंशिएट करते हैं और लिमिट्स को चेंज करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। आई थिंक तुम लोग बात कर रहे हो जैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था हमारा, ये इसको हमने डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया था ना, इसको हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व किया, तो हमने उसमें क्या किया, हमने लिखा कि 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन क्या होता है, सिग्मा। अगर सिग्मा की फॉर्म लिखा जाए, इट इज सिग्मा x पावर ncr into x to power x power r, where r is varying from 0 to n। सही बात है। अब तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे आ गया n into 1 plus x power n minus 1। ncr is a constant with respect to derivative, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 0 to n r into ncr into x to the power r minus 1। अब तुम, अगर मुझे लगा तुम शायद इसकी बात कर रहे हो, तो डू यू थिंक यहाँ पर कोई जरूरत है हमको लिमिट को चेंज करने की? क्या हमको लिमिट को चेंज करना चाहिए? r इक्वल टू 0 से कोई दिक्कत होगी हमको? नहीं होगी ना सर? r इक्वल टू जरूरत तो नहीं 0 है। रखेंगे तो 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, क्या फर्क पड़ता है? तो समेशन में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये हुआ कि कुछ टर्म्स ऐड हो रही थी और आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सीरीज में हम आगे क्यों बढ़ते हैं, हम r इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो आंसर सही क्यों आएगा? क्यों यहाँ पे चेंज करने को बोला गया होगा? विच इज नॉट अ रूल, ऑलराइट, इट इज जस्ट अ फैक्ट कि जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो गई है ना, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय r, एंड मे बी इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सपोज आई वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय x और उसके बाद डिफरेंशिएट किया होता, तो अब मैं नहीं कर सकता ना ये काम, अब वो करना गलत हो जाता। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर तुम लोग इसी बारे में बात कर रहे हो तो। इज दिस आंसर टू योर क्वेश्चन और यू आर आस्किंग मी समथिंग डिफरेंट? सर r जब डिनोमिनेटर में आए बस तभी हमें लिमिट चेंज करने की जरूरत है। r अगर डिनोमिनेटर में आ गया, सर लाइक जहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है 0 होना।
बट ऐसा होगा क्यों? मैथमेटिक्स में ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते यार। मुझे समझाओ कि आर डिनोमिनेटर में आएगा कैसे? आर डिनोमिनेटर में कैसे आएगा बताओ? अगर तुम x पावर r को इंटीग्रेट करोगे तो भी डिनोमिनेटर में r+1 आएगा, r तो आएगा नहीं। मैथ्स में करेक्शंस खुद हो जाते हैं। ऐसी मिस्टेक्स जो तुम बात कर रहे हो सकती हैं, लेकिन वो फिर बोथ साइड्स होंगी। वो करेक्शन हमें वन साइडेड करेक्शन नहीं होगा, फिर बोथ साइड करेक्शन होगा। आते हैं इस पर। बट तुम जो पूछ रहे थे वो यही चीज थी या कुछ और पूछ रहे थे? मुझे बताओ पहले। कल गौरव सर ने क्या बताया था जो तुम लोग कह रहे थे कि प्रतीक्षा क्या बोल रही थी? सर मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देख के बताती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसमें क्वेश्चन देख के खाली बताओ। 1 + x पावर n की क्लास में सर वो क्वेश्चन था 1 + x + हाँ। x squared whole to the power 100। 1 + x + x square whole power 100। अच्छा, हाँ दैट सर। इक्वल्स टू सर हाँ सर यही दे रखा। ऐसा कुछ था, दे रखा था ऐसा? हाँ सर। ओके, अब क्या कर रहे हो? सर फिर तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे ना। क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन था कि सिग्मा सर मुझे भी एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं, एक सेकंड देखना पड़ेगा। सर इतना ये पार्ट देखो याद। सबने नोट कर रखा है फिर। The value of a0 minus a2 plus a4 ऐसे था। अच्छा ये था a0 - a2। ये तो दूसरा, वो तो आई वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये छोड़ो। और क्या क्वेश्चन था सर ढूंढ के आपको बताती हूँ। जिसमें फिर तुम्हें? इसमें दिया था कि हाँ, a जिसमें is equal to a इक्वल्स टू yes इक्वल्स sigma टू ar and r की लिमिट्स है 0 to 200। अच्छा, a कैपिटल फिर होगा, सर हाँ मतलब सारे कोएफिशिएंट्स का सम। तो ये तो हो गया 3 पावर 100 है ना, x को 1 डाल दिया। और क्या था? सर फिर निकालना था देन वैल्यू ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to 200 r into a power r r into by ar 25a। yes r into ar by by 25a होल बाय by 25a 20 by a 25 है। 25a। a कौन सा? स्मॉल है? हाँ कैपिटल स्मॉल हाँ वो कैपिटल लेटर जो आपने कैपिटल है। हाँ, वो तो कांस्टेंट है ना। तो r यार को हम डिफरेंशिएट कर दिया। मुझे r into ar निकालना है तो उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1 into a1 ये हो गया। तो इसमें लिमिट्स वाली क्या बात है? सर जब सर फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे गए ना, तो उन्होंने बोला कि ऐसा अभी यहाँ पे सिग्मा 0 है तो नीचे आके वो 1 बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे समझा नहीं कि किस कंटेक्स्ट में। बट जीरो है कहाँ पर? ये तो लोग तो 1 बोल रहे हैं, यहाँ पे 0 था क्या? नहीं सर वहाँ पे 1 ही है। सर ने जब डिफरेंशिएट जीरो किया कहाँ पे? तो r is equal to 0 के बाद सर ने बोला यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है तो ये 1 बढ़ जाएगा। बट क्यों बढ़ जाएगा? इनको 0 into बढ़ाएंगे या a0 नहीं बढ़ाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ वो फर्क नहीं मतलब पड़ेगा। टर्म तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है, ऐसा मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है, ठीक है? डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, जो भी करो, लिमिट्स चेंज नहीं होंगी वेरिएबल की। लिमिट्स चेंज करने के अपने रीजंस होते हैं। जैसे कि एनसीआर में आर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आर नेगेटिव आ गया, अगर उसमें भी तुम आगे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 10c - 1 तो उसकी वैल्यू 0 होती है। हालांकि -1 एक्सेप्टेबल ही नहीं है, डोमेन से बाहर हो गया। बट अगर तुम फर्दर कैलकुलस में जाओगे तो -1 फैक्टोरियल भी वहां पर कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया है। तो -1 फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो ये मान लो कि अगर तुम्हें कहीं भी कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तुम्हें कभी मिलता है 2c3 तो तुम्हारे लिए 0 है, तुम्हें मिलता है 2c - 1 तो ये तुम्हारे लिए 0 है। तो कैलकुलस के कोई नए रूल्स मत बनाना। ऐसा ना हो कि तुमने कुछ गलत सोच लिया और तुम्हारा कहीं कोई किसी और क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई। ये बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा होगा कि इनिशियल कुछ टर्म्स हो सकता है कि एब्सर्ड हो जाए, जिनकी वैल्यू 0 हो जाए, तो लिमिट्स उसकी वजह से चेंज करनी पड़ सकती है। लेकिन लिमिट चेंज करने का रीजन कैलकुलस नहीं है,
वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, वो तो अपने आप 0 हो जा रहा है। तो ऐसा कभी कभी होगा, कुछ क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। चलो बैक टू आवर क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस मेथड 2। क्या होगा यहाँ पर सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेथड 1 हम डिस्कस कर लिया, लेट्स गो फॉर मेथड 2। सो मेथड 2 जैसा हमने कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलस, और वो भी ये सीरीज हम लिखते हैं एक बार। 1 plus x whole power n is nc naught nc1x ncn x power n। अब बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में nc1 के डिनोमिनेटर में 2 है, nc2 3 है। इसके पहले क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया था, हमने डिफरेंशिएट किया था, बिकॉज डिफरेंशिएट का पास क्या था, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट, 2 into 2 3 into nc3। बट यहां पर वो चीज डिनोमिनेटर क्या हिंट मिल रहा है, क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। और करते हैं इंटीग्रल 1 plus x whole power n dx is equal to integral nc naught nc1x nc2x square and so on to ncn x power n dx। चलो पहले ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करते हैं। nc naught इज अ कांस्टेंट, तो इंटीग्रल क्या हो गया, x by 1। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x square by 2। x square का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x cube by 3 and so on to x पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x पावर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1। 1 plus x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन प्लस एक्स होल पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुशी? खुशी 1 प्लस एक्स होल पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर एक सेकंड। ओके जशत, सर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? सर 1 plus x to the power n plus 1 1 plus x to the power n power plus 1 divided by n plus 1। डिवाइडेड बाय n plus 1, राइट, बिकॉज जो भी तुम्हारा x पावर n का इंटीग्रेशन है वैसा इंटीग्रेशन इसका होगा ना भाई। एडिंग अ कांस्टेंट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस हियर बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट इज 0। तो इंटीग्रेशन में भी एंटी डेरिवेटिव भी तो है, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस चेन रूल में तुम देखते हो ना, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव भी वही तो यहाँ रहेगा पर प्लस से क्यों नहीं आया? अभी वही मैं उसकी मैं स्टोरी बिल्डअप कर रहा था, बट तूने पहले बोल दिया यार। क्योंकि अब इसके बाद लिमिट्स लेनी पड़ेंगी कोई। इसके बाद अगर हम x को 1 डालते, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1, तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता। x इक्वल टू 1 डालते तो 2 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू nc नॉट बाई 1 nc1 बाई 2 nc2 बाई 3 and so on to ncn by n plus 1 is wrong। गलत है ये, क्योंकि आंसर हम ला चुके हैं पहले। आंसर ये है 2 to the power n plus 1 minus 1। आंसर रॉन्ग आ गया। आंसर रॉन्ग क्यों आ गया? क्योंकि हमने एक मिस्टेक की। क्या है वो मिस्टेक? क्या है वो मिस्टेक? अरे उठ जाओ, चाय पी लो। क्या हो गया है? सो रहे हो क्या सब आज? सर यहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है। Constant आएगा ये सर। आएगा। तुलिका क्या मिस्टेक है यहाँ पर? तुलिका बताएगी। तुलिका यहाँ पे क्या मिस्टेक है?
हेलो, Yes, sir. तुलका क्या मिस्टेक है? व्हाट इज द मिस्टेक? हाँ तुलका, तुलका, यू वर वाचिंग इट और नॉट? देख रही थी इसको? हाँ, हाँ, sir. why are we getting a wrong result? So the mistake is this integration constant. इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना लगाने की वजह से हमारा देखो जो आंसर है वो भी एक कांस्टेंट से ही वेरी कर रहा है, 1/n+1. So before you substitute 1, you're supposed to find the value of this integration constant. इस k की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी. And how will you find the value of k? x is equal to 0 से बताओ मुझे. इक्वल टू 0 डाल दे. Substitute x equals to 0. Why x equal to 0? Because each term in right hand side, because there are so many terms, we don't want to add all the सर terms. LHS में भी तो आएगा This is an इंटीग्रेट करने के बाद बिल्कुल प्लस c. बिल्कुल बिल्कुल. अरे तो c माइनस के तो k ही हो गया ना, मतलब कुछ कांस्टेंट ही तो हो गया. कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज कांस्टेंट. दोनों साइड क्यों लिखना है कि नहीं? हाँ. Substitute x equal to 0 and you will get left hand side में आएगा 1/, right hand side में आएगा k. So the value of k is 1/n+1. And then you substitute x equals to 1. तो अब तुम्हारा आंसर आएगा 2/n+1 upon n+1 equals to nc0 by 1, nc1 by 2, nc2 by, and so on to ncn by n+1 plus k, 1/n+1. And you can see now this will rectify the mistake, है ना? 2/n+1 ध्यान से, है ना? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही थी. आवाज कट हो रहा है सर. कट रही है. आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा. सर अभी हो रही थी, अभी ठीक है. अभी ठीक. ज्यादा हाँ, अभी हो रही अभी ठीक है. ठीक सर है. इसमें तो सर जब फिजिक्स में नोट कर सीखा लो. था कैलकुलस तब लग रहा था सी तो यूजफुल नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, बट अब समझ आ रहा है. सर इसमें RHS में भी अब तो समझ में आ कोई रहा है ना? कांस्टेंट आएगा. LHS RHS लिखा ही हुआ है. हाँ सॉरी. बट मैंने वही समझाया ना कि अगर तुम यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट ले लो, k1 ले लो, मान लो k1 को उधर शिफ्ट कर दो, तो k माइनस k1 कोई कांस्टेंट तो होगा अल्टीमेटली. तो दोनों साइड कांस्टेंट में क्या जरूरत है? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट. एक कांस्टेंट काफी है ना? ठीक है, एक ही बार लिखते हैं. नाउ टू अवॉइड ऑल दिस, दो बार सब्स्टिट्यूट करना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, व्हाट इज हैपनिंग? क्या मिस्टेक क्या हो रही है? मिस्टेक ये हो रही है कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिख रहे थे, इसलिए आंसर गलत आ गया था. हाउ कैन वी अवॉइड दिस थिंग? If we do not want to introduce integration constant, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. definite integration. तो जो रेक्टिफिकेशन है वो हम स्टार्टिंग में अगर कर दें, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1. डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें मिला होगा फिजिक्स में. फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1.
कैन यू टेल मी मैंने ये लिमिट्स डिसाइड कैसे की, इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिसाइड कैसे की मैंने 0 to 1? सर उससे सी कैंसिल हो रहा है ना। इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाया why 0, because 0 सर gives you 0 पे the होल value एक्सप्रेशन of 0 और k integration बच रहा है constant. आरएचएस में। हाँ, और 1 पे क्या होता है? 1 पे 1 you're पे सर getting the आंसर आ रहा है और final k आ answer. रहा है। 1 पे हमारा वो टर्म आता है। यस, तो 0 तो ये मान के चलो कि इसमें फिक्स्ड है, यानी जब तुम इंटीग्रेट कर रहे होगे तो लोअर लिमिट 0 रखना फिक्स्ड है। दिस मे वैरी, ये 1 की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। दिस मे वैरी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। यहाँ पे 1 से काम चल गया, हो सकता है कहीं 2 रखनी पड़ता है, हो सकता है कहीं पे 4 रखना पड़े। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से आप देखो स्टार्ट करूं इसको और इस बार लिमिट्स लगा दूं 0 to 1, 0 to 1, ये लो भाई, यहाँ पे हो गया 0 to 1, यहाँ पर भी हो गया। अब इस के में कोई जरूरत है नहीं, 0 to 1, खत्म हो गई बात। अब तुम्हें कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे तुम लिमिट्स अप्लाई करोगे, आई होप सबको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, तो पहले हम 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 to the power n+1 माइनस, और जब तुम 0 रखोगे तो यहाँ पर तो आएगा -1 होल डिवाइड बाई n+1 इक्वल्स टू द सेम सीरीज, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये है हमारा दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2 यूजिंग कैलकुलस। नोट करो उसको। Integrate with respect to x, and that too is definite integration. Limits from 0 to 1. अपर वैल्यू कैसे पता पड़ेगी? अपर वैल्यू देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन जो हमारा था उसमें देखो केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, ऊपर कुछ नहीं। जैसे ये अज्यूम करो कि मैंने x को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद 2 डाल दिया, सपोज 2 डाल दिया, तो सीरीज क्या बनेगी nc1 into 2 स्क्वायर बाई 2, nc2 into 2 क्यूब बाई 3। तो अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होता फाइंड द वैल्यू ऑफ nc0 into 2 प्लस nc1 into 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस nc2 into 2 क्यूब बाई 3, तो मैंने ऑब्वियसली x को 2 यानी अपर लिमिट 2 डाली होगी। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, है ना। अभी और एग्जांपल्स आएंगे तो मैं देखेगा लिमिट चेंज हो सकती है, बट मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 ही डाला जाता है। मतलब बहुत कम क्वेश्चन में x को 1 के अलावा कुछ और डालने को मिलेगा, बट 0 तो फिक्स्ड है, 0 तो हमें डालना ही डालना है, क्योंकि 0 से हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। अरे तो मैंने कैसे कोई भूल सकता है, याद है, याद है कुछ है? नहीं क्यों? सर। यस सर। क्या बात कर रहे यस हो? सर। सर मैं कैलकुलस के टाइम पे नजील में नहीं था मैं। कैलकुलस हाँ, जब मतलब अच्छा फिजिक्स में सिखाई थी। मैथ्स के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ना। हाँ। कोई नहीं, चलो बाद में कभी बताएंगे तुम्हें। तो ये था मेथड 2। आई होप मेथड 1 और मेथड 2 दोनों समझ में आ गए होंगे। एंड विच वन यू विल प्रिफर? पहले मैंने सजेस्ट किया हुआ मेथड 1 प्रिफर करना है। मेथड 2 वही लोग ट्राई करें जिनको कैलकुलस ढंग से आती हो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आंसर बहुत चेंज जाएगा। इसलिए बेटर है कि ज्यादा प्रैक्टिस मेथड 1 की ही की जाए। कुछ क्वेश्चन जरूर हम लोग कैलकुलस से ट्राई करेंगे, केवल कैलकुलस से, वो बाद में आएंगे, बट अभी के लिए मेथड 1 से ही करो, ठीक है। नोट कर लिया इसको? दोनों मेथड्स नोट हो गए? और ये रिजल्ट याद कर लो, 2 पावर n+1 -1 अपॉन n+1, ठीक है। बढ़िया क्या? बताओ भी। ग्राफ बहुत अजीब आ रहा है। ग्राफ का राइट साइड कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहा है, बट लेफ्ट साइड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। किसका ग्राफ बना रहे हो तुम? 1 + x पावर n। 1 + x पावर n का ग्राफ बना रहे हो?
तो 1 प्लस एक्स पावर, हाँ बट n को 1 रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी, n को 2 रखेंगे तो पैराबोला होगा। तुम क्या बना रहे हो? 1 प्लस एक्स पावर n क्या? सर x की n क्या है? वैल्यू मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जा रहा हूँ तो वो ऊपर नीचे हो रहा है। अरे बट n क्या है? व्हाट इज n? सर n 0 से 10 के बीच में मतलब। अच्छा, इट कैन बी एनीथिंग। yes. नहीं तो अब तुम्हारा एक क्या है, ये पॉलिनोमियल तो है, दिस इज जस्ट ए पॉलिनोमियल, और 1 प्लस एक्स होल पावर लगी हुई है तो वो टच करेगा x इक्वल टू -1 पे, दैट्स इट। अब उसके अलावा जो है, जैसे तुम n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे उतनी बार वो बेंड होता जाएगा। वो तो बात सही है कि क्वाड्रेटिक बनेगा तो एक बार चेंज होगा, क्यूबिक बनेगा तो 2 बार चेंज होगा। तो कुछ अजीब नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हो, कुछ नहीं है ये। अच्छा हाँ सर ठीक है, सॉरी वो थोड़ा मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको तुम लोग अपने आप एक बार ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है nc0 अपॉन 1 into 2 minus nc1 upon 2 into 3 plus nc2 upon 3 into 4 minus nc3 upon 4 into 5 plus so on to, अब मैं लिखूंगा नहीं इसको, लास्ट टर्म जो भी होगी, क्योंकि इसको लिखते ही तुम्हें आइडिया मिल जाता है ना। अब बताओ, इसको अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? सिग्मा r equals to 0 to n, बताओ कौन बता रहा है? सर NCR upon R plus 1 into R plus 2 or into 1 to the power minus 1 to the power n plus 1 whole into n minus 1 to the power क्या? n plus क्या R plus 1 क्या? फिर खाली r ना माइनस R सर सॉरी खाली R। r n कैसे बोलता है पार्थ? n का मतलब तो बाहर निकल गया, फिर अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, n तो कांस्टेंट हो गया। प्लस माइनस चेंज हो रहा है ना, उसको तुम वेरिएबल रखना चाहते हो ना, r के टर्म्स में होगा ना, n थोड़ी ना होगा। और इवन केस में पॉजिटिव है, देखो nc0 पे पॉजिटिव है, nc1 में नेगेटिव है, तो केवल r से ही काम चल जाएगा। r-1 कब रखते? अगर उल्टा होता, ऑड में पॉजिटिव होता, इवन में नेगेटिव होता। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को समेशन से सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा आंसर। सर इसमें टेलीस्कोपिंग करेंगे ना अभी? टेलीस्कोपिंग? सर r+2 माइनस r-1 कैसी तो टेलीस्कोपिंग? और सर ऊपर जो दो एनसीआर है उसको भूल गए, हाँ, उसको वो तुम भी। हटा दोगे, वो बेकार चीज है। ये टेलीस्कोपिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। टेलीस्कोपिंग तो खैर चलो, टेलीस्कोपिंग कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, पर हम टेलीस्कोपिंग पे नहीं जा रहे हैं। सेम चीज करेंगे ना। हाँ, हम समेशन के क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं? ये वाली। सर वो n/r n-1 r-1 वाली। सर इसी को लगा देंगे 2 बार। तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है इस बार? ये 1 by n plus 1 into 1 by n plus 2 into n plus 2 upon 3n plus 2। तो सभी लोग नोटिस करें इस बात को कि केवल r+1 नहीं है इस बार, r+2 भी है। तो जैसा हमने पिछली बार किया था, इस बार लेट्स गो टू n+2 cr+2, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। n+2 cr+2 क्यों? हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा नेट में एकदम प्रॉब्लम इश्यू हो गया था, सॉरी सर। ओके, n+2 अपॉन r+2, ये सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इनटू क्या आएगा? इनटू क्या होगा यहाँ पर? सर n+1 cr+1 और n+1 cr+1 क्या होता है? n+1 अपॉन r+1 इंटू ncr। आगे दोनों बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? n+2 cr+2 is n+2 upon r+2 into n+1 cr+1, and n+1 cr+1 is n+1 upon r+1
into NCR, तो दोनों एक साथ लगा देते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि तुमको डायरेक्टली मिल गया ना NCR अपॉन R+1 into R+2 equals to N+2 CR+2 divided by N+1 N+2, है कि नहीं? चलो इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इतने के बाद तो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये हो गया 1 अपॉन, भाई तो सिग्मा से बाहर आ गया, 1 अपॉन N+1 N+2, और बचा क्या? R equals to 0 to N minus 1 power R into N+2 CR+2, और तुम्हें बस इसकी वैल्यू निकालनी है, आंसर बताना है। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? सर 2 power n+2 minus n minus 1 upon n+2 into n+1। बहुत ही गलत आंसर है। अच्छा -1 power, अरे shit। -1 पावर शिट तुम मिस कर गए। n+3 upon n+1 into n+2। नो, तुम कुछ और मिस कर गए। -n-3। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा उसको 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए जाएंगे होमवर्क में, फ्री, एकदम फ्री। तो क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्या, क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है ना। सर 0 है क्या? बोरिंग होता है यार, एक तो गलत आंसर दो, सारे गलत आंसर दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक लास्ट स्टेप है, मतलब उसका भी आंसर अगर सही नहीं निकलेगा तो आज तो मतलब कमाल कर रहे हो यार। अरे सिग्मा को ओपन ही कर लो, देख लो क्या लिखा हुआ है, किसका सम निकालना चाहते हो। ऐसा कैसे भाई हैं? सर ऑड इवन तुम क्या करो, ऑड इवन में डिपेंड करेगा। अच्छा एन ऑड सर है तो इवन, इसका -1 आंसर by n+2। गलत है, देखो +1/n+2 आ रहा है। ये सही है। +1/n+2 is correct. आंसर इज 1 अपॉन n+2। चलो आंसर बताने के बाद करेक्शन कर लो भाई, तुम लोगों ने जो भी किया हो, जो भी तुमने धूम मचा लो किया है, जो भी तुमने मचाया है वहां पर, उसको करेक्ट करो ना यार। मतलब ये सीरीज क्या बन रही है भाई शौनक, क्या है ये सीरीज बताओ ना। R इक्वल्स टू हम जब रखेंगे 0 तो क्या आएगा बल्क, n+2c2 आ जाएगा, -n+2c3 आ जाएगा, हाँ सर, दो टर्म्स मिस +n+2c4 हो आ गए जाएगा, पहले। माइनस सो ऑन। तो ऐसे में ऑल्टरनेट प्लस माइनस जब आता है तो आंसर 0 होता है, यस। बट क्या यहाँ पे आंसर 0 होगा? नहीं, पहले दो यहाँ टर्म पर मिस। आंसर पहले 0 दो टर्म। सर नहीं पहले होगा, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं पूरा लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। n+2c0 से अगर हम स्टार्ट करते, -n+2c1 +n+2c2 -n+2c3 प्लस सो ऑन, दिस
would have been 0. Sum of all binomial coefficients with alternating plus minus signs is 0. Doesn't matter and is even odd, whatever it is. Answer 0 hota hai. But your series is starting from this term, n plus 2c2, third term. That means these two terms are missing. ये terms missing है भाई. तो आंसर 0 थोड़ी ना होगा. इन दोनों टर्म्स की वैल्यू देखो, देखो ये n plus 2c naught it is 1, और इसकी वैल्यू देखो n plus 2c1, ये n plus 2 हो गया, और ये वो सीरीज है जिसका तुम्हें सम निकालना है. Now this whole thing is equal to 0. So what is the value of s? What is the value of this series? S is equal to n plus 1 obviously. है कि नहीं? अभी समझ में आया सभी को? तो इसमें क्या मिस्टेक कर रहे थे भाई लोग? आए? पहला आंसर आया था 2 पावर समथिंग, वो तो मतलब चलो उसके बाद आया कर दिया था. हाँ n plus 3 ऐसा कुछ आया था, सर ऐड कर दिया था मैंने गलती से. ऐड कर दिया था, राइट. और अभी आंसर आया रिसेंटली -1 by n plus 2, एक और आया था पार्थ का. मेरा पार्थ सर ने भी प्लस माइनस का कुछ पार्थ सर हमेशा सही होता आया था just. है मेरा का. अच्छा हाँ सर. ऐसा क्या? अरे सर वो तुक्का बाबा है सर. सर मैंने नहीं बोला था सर -1 अपॉन n. हाँ वही कह रहा हूँ. मैंने आंसर दिया ही नहीं था सर इसका. नहीं वही ये लोग कह रहे हैं कि पार्थ हमेशा सही होता है, तो आंसर दिए नहीं इसको, या तो सही होता है फिर आंसर नहीं देता, गलत आंसर नहीं देता पार्थ. ठीक है चलो इसको अब नोट किया जाएगा कि पार्थ के आंसर रॉन्ग कब होते हैं. फिलहाल इसका सम तो n plus 1 है, n plus 1 कैंसिल हो गया, एंड द फाइनल आंसर इज 1 upon n plus 2, right? And the good part is you can always verify your answer. Let's verify instantly. n को 1 रख के वेरीफाई करते हैं. अगर n को 1 रखा तो आंसर आना चाहिए 1/3, 1 upon 1 plus 2. क्या n को 1 रखने पर 1/3 आ रहा है? और चेक करते हैं. n को तुम 1 रखोगे, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1c0 upon 2 यानी 1/2, माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी, 1c1 upon 6 यानी कि 1/6, and 1/2 minus 1/6 is what, 1/3, है ना? तो आंसर को तुम वेरीफाई कर सकते हो तुरंत. हेलो, ठीक है भाई? यस सर. हम्म. सर एक्चुअली अब ये- 2-3 गलत आंसर देने के बाद थोड़ा अजीब सा लग रहा है बहुत. अबे 2-3 तुमने तो एक ही गलत आंसर दिया, 3-4 लोगों ने मिलकर 3-4 गलत आंसर दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है. पर ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा, मतलब क्या लगता है इसका लेवल क्या था, कितना डिफिकल्ट था ये? सीईटी लेवल. अरे नहीं, सीईटी भी नहीं है, मेन लेवल का क्वेश्चन है. मेन लेवल का क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को हम कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलो डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैलकुलस सॉल्व, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो कैलकुलस से कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हाँ, जब तुमने एक बार इंटीग्रेट किया था तो 1 2 3 ये सब आ गए थे पिछले, देखो एग्जांपल में. तो 2 बार क्या करना होगा? 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. 2 बार इंटीग्रेट करना. लेकिन हम लिमिट्स नहीं लगा सकते पहले ध्यान वाला. रखना कि लिमिट्स, हाँ लिमिट्स अगर तुम लगा भी रहे हो तो 0 to 1 मत करना, 0 to x करना. बात समझ में आ रही है? बिकॉज दूसरी बार भी तो तुम्हें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. तो ऐसा ना हो कि तुमने पहली बार इंटीग्रेट किया 0 to 1 कर दिया तो आंसर में कुछ मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, फिर तुम दोबारा इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर तुम्हें 2 बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो प्लस ये मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं, यूज कैलकुलस. ये तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन में कैलकुलस यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है? कैलकुलस यूज करके आप अपना आंसर खुद निकालें.
हो जाएगा? ट्राई करोगे या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? बताओ फिर। आप एक बार लिमिट वाली चीज वापस बोलोगे प्लीज? लिमिट वाली चीज मैं ये कह रहा हूं कि तुमने 0 to 1 इंटीग्रेट किया था, राइट? 1 plus x होल पावर n dx को, लेकिन इस बार 0 to 1 मत करना, 0 to x करना। रीजन ये है कि 0 to x जब हम करेंगे तो nc नॉट, nc1x, nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन टू ncn x पावर n को इंटीग्रेट किया तो ये वेरिएबल हमारा मिस नहीं हुआ ना। ये हो गया nc नॉट x by 1, nc1 x square by 2, nc2 x cube by 3 so on to, है ना? अब तुम एक बार और इंटीग्रेट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे x बना हुआ है। अगर तुमने गलती से 0 to 1 कर दिया होता तो ये x तो गायब हो जाता, यहाँ पे 1 आया था। तो हम दोबारा इंटीग्रेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर दो मल्टीपल टाइम्स करना हो तो लास्ट इंटीग्रेशन में वो 1 डालना है, अपर लिमिट को 1 2 जो भी डालना है। बिफोर दैट वेरिएबल लिमिट डाल रखो, उस वेरिएबल को अपर लिमिट में रखो जिसके रेस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो। दैट्स इट। अदरवाइज अगर तुम्हें ये चीज कंफ्यूजिंग लगती है तो तुम्हारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा है। यूज इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है हर बार, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो कैलकुलस से इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो, आ जाएगा आंसर, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो सर हम इन क्लास के बाद दूसरा वो वाला क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस हाँ, कर सकते हैं क्या, वो जो आपको भेजा था कौन सा वाला? सर? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस 1। अरे वो नंबर थ्योरी का ऐसा एग्जांपल है ना जिसकी पूरी हिस्ट्री है, मतलब उसके बारे में देखोगे तो वो तूने पढ़ा उसके बारे में, फिर एक्सप्लोर किया हाँ लगता सर, है मैंने यूट्यूब पे सर्च बहुत किया, कुछ। पर मैं सेकंड वीडियो नहीं देखा। वो जो नंबर फाइल ने बनाया था वो सेकंड वीडियो नहीं देखा मैंने। मैं बोला नहीं, अभी तो सर से तो पूछूंगा सीधे। सर इसने मुझसे भी नंबर पूछा, मैं आधे घंटे उस क्वेश्चन पे स्ट्रगल करता रहा। नहीं वो है ऐसा क्वेश्चन, आधे घंटे का तुम हम लोग तो मतलब तुम लोग अभी नंबर थ्योरी वहां तक पहुंची ही नहीं है ना। तो वो क्वेश्चन ऐसा है जिस पर जिसकी पूरी हिस्ट्री है। 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ था। एक ने कुछ एक्सटेंड तक सॉल्व किया था, तो जिस बंदे ने सॉल्व किया था थोड़ा बहुत जिन्होंने उसको फिर क्वेश्चन बाद पेपर में बनाया था फीस, उनसे ही नहीं हुआ था। जिन्होंने पेपर बनाया था उनसे नहीं हुआ था, नहीं ऐसा नहीं था। हाँ ऐसा, जिन्होंने वो पेपर नंबर दिया फाइल था की उनसे वीडियो नहीं में हुआ बता था। रहा था। मतलब आईएमओ नहीं, उनके पास शायद उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं था कुछ ऐसा। भाई जिसने पेपर बनाया उसका सोल्यूशन तो हो गई यार। जिसने जो 6 बच्चे होते हैं ना, मतलब जो टॉपर होते हैं उनमें से, मतलब किसी बच्चे ने इसको, कोई बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाया था पूरा कंप्लीटली। ये पहली बार किसी आईएमओ में हुआ कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, वो भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के रेस्पेक्ट में। तो समझ सकते हो कि कितना कितना हैवी क्वेश्चन होगा वो। तो उसको तैयार करने के लिए, उसको समझने के लिए, इनफैक्ट सॉल्व तो तुम नहीं कर पाओगे, सोल्यूशन देखकर थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। उसको समझने के लिए तुम्हें पहले नंबर 3 पढ़नी पड़ेगी। तो वेट करो भी उसका, है ना, वेट करो। सर वो नंबर 5 के वीडियो में तो 3D पैराबोला दिखा रहा था और वो सब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3D, हाँ सर, हाँ 3D अब देखो, में। जब दो वेरिएबल्स, हाँ जब दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए ना, तो मतलब अब मैंने इसको z इक्वल टू, गलत जगह जा रहे हैं वैसे। ये कर्व क्या होगा, क्या लगता है? z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है ये? सर्कल है क्या? सर्कल। z भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल सर है। एक कौन एक्स है क्या? एक्सिस नहीं, ये क्या है जानने के लिए जरा z की वैल्यूज को रखो। z को रख दिया 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है। z को मैं डाल दिया 1, z को डाल दिया 1, तो क्या मतलब हुआ इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सर्कल। ये आई थिंक सबको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल होता है।
z को डाल दिया 2, z को डाल दिया 2, x square plus y square equal to 2 is another circle. z को डाल दिया 5, x square plus y square equal to 5, another circle, bigger circle. तो हम क्या कर रहे हैं पता है, जो हम z की वैल्यूज डाल रहे हैं इससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z हर बार एक सर्कल होगा, ये बात सही है, बट z की डिफरेंट वैल्यूज के लिए. दैट मींस ये एक तरह का क्रॉस सेक्शन है. ये 3D अब एग्जैक्टली बनाना मेरे मुश्किल है. हाँ, ये 3D पैराबोलॉइड है जिसका एक क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है. इसका एक क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर, मतलब तुम इसको अगर ऐसे कट करोगे, z एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करोगे तो तुम्हें सर्कल मिलेगा. अब अगर तुम इसको y एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के पैरेलल कट करोगे तो तुम्हें एक पैराबोला मिलेगा. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अगर हमने किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर इक्वल टू z. तो आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो, मेरा नेटवर्क गया था. हाँ, ये उसने 3D पैराबोला बोल दिया, इसलिए मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट represents a paraboloid, a 3D paraboloid whose two cross sections will be parabola and third cross section will be a circle. It's very hard to imagine, इसलिए अलजेब्रा का यूज करते हैं. अलजेब्रा की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या बनेगा, और बहुत इजी है इसको असेस करना एक बार तुम 3D पढ़ लोगे. हालांकि ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है. 3D में तुम्हारे केवल प्लेन और लाइन है, ठीक है. तुम्हारे सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है 11th-12th का. लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही हो, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं कि z एक्सिस के ऊपर लेते हैं जैसे नॉर्मली होता है. अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा, z एक्सिस को ऊपर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है. तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. अब z इक्वल टू 0, तो ओरिजिन 0 0 0, z इज इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 अगर डालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू अगर 1 रखा जाएगा तो वो सारे पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इस कर्व पे होंगे, इस शेप पे होंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है. z को हमने डाल दिया मान लो 4, z इज इक्वल टू 4, हम लोग यहाँ पे आ गए. तो z इज इक्वल टू 4 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक बड़ा सर्कल है. रेडियस इनफैक्ट इसकी डबल हो गई, 2 हो गई. ये लो, तो एक्चुअली क्या है, तुम इन सबको ज्वाइन करोगे, ये सर्कल्स जो बनते जा रहे हैं, यू विल गेट अ शेप लाइक दिस, ऐसा कुछ बेल शेप, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा. ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर है. इस 3D स्ट्रक्चर का ये जो क्रॉस सेक्शन है जो बना रहा हूं, ये सर्कुलर है. बट ऑन द अदर हैंड, अब तुमने अभी तक ये सब पढ़ा नहीं है, पैराबोला क्या होता है थोड़ा बहुत देखा है. अगर तुम इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन देखोगे, जैसे मान लो तुमने रख दिया y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू z, यानी xz प्लेन में जो क्रॉस सेक्शन है इसका वो एक पैराबोला है. अगर तुम्हें दिख रहा हो वो पैराबोला, ये पैराबोला है वो ये वाला, ऐसा कुछ xz प्लेन में. अब इसके पहले कि लोग मैथ्स पढ़ना छोड़ दो यहाँ पर, इतने रहने दो. तो उसने जो भी तुम्हें दिखाया था पैराबोला, पैराबोलॉइड 3D पैराबोला, वो इस बेसिस पे दिखाया है, क्योंकि वो जो इक्वेशन है उसमें ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ab है. तो उसको भी अगर तुम c से इक्वेट करो और इस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करो, कोई 3D स्ट्रक्चर आएगा. तो वो उसकी बात कर रहा है. तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस अभी इस जगह पे नहीं करेंगे. पहले तो क्लास वो ओलंपियाड की होनी चाहिए, और नंबर थ्योरी एटलीस्ट आरमो तक की, उसके बाद हम जरूर उस क्वेश्चन को एक बार नहीं की स्क्रैच
सोल्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तुम्हें सोल्यूशन समझ में आया था? तुम देखा हैं? क्यों? सर मैंने तो अभी तक सॉल्यूशन देखा नहीं, मैं सोचा कि आपसे देखूंगा, बट ठीक है। सोल्यूशन देखा ही नहीं तुमने अभी तक? नहीं सोल्यूशन नहीं देखना और समझने की कोशिश करना, वो समझ में आता तुमको? किसने देखा था? खुशी, तुमने देखा था? सर उसका सेकंड पार्ट समझ नहीं आया कौन जिसमें था ये अभी? सब आ गया। हालांकि ये ऑल्टरनेट मेथड था, नंबर थ्योरी का फिर डायरेक्ट कौन मेथड से है इसमें। क्वेश्चन की बात चल रही है? ये बहुत पहले देखा था अभी। केवल इतना डालना इंटरनेट पे, इतना, दैट्स इट, तुम्हें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सर, मतलब इतना इतना है? छोटा, इतना इजी क्वेश्चन दिख रहा था एकदम फर्स्ट ग्लांस में, उसके बाद देखा तो चलो भाई, छोटा तो फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम भी था, 300-400-500 साल तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया उसको, रिजल्ट तो बहुत छोटा था। तो मैथ्स में कंजेक्चर्स बन जाते हैं, प्रूफ जो है लाना इतना आसान नहीं होता है। कंजेक्चर्स लोग देके चले जाते हैं, ठीक है ये सही है, हमने जो है ऑब्जर्व किया हुआ है, पर उसको जो एग्जैक्ट प्रूफ होता है वो निकालना मुश्किल होता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पर है, बट अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार लोगों का। चलो ये ऊपर वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम अपने आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NC0/2 plus NC1/3 plus NC2/4 and so on to NCn/n+2, इसका तुम्हें सम निकालना है। जिस चीज का तुम्हें सम निकालना है वो सिग्मा की टर्म में देखा जाए तो इट इज सिग्मा व्हाट, NCR अपॉन R+2 है। R is varying from 0 to n। सर कैलकुलस अब ये से सोचो, सिग्मा से इसको सर कैलकुलस से क्योंकि थोड़ा दिख गया है शायद, लेकिन वो लंबा जाएगा। चलो ठीक है, इसको हम कैलकुलस से करते हैं और सिग्मा वाला मेथड तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। ठीक है, चलो कैलकुलस से करो। मेथड 1 यूजिंग कैलकुलस होगा, यूजिंग कैलकुलस। थोड़ी कैलकुलस की प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा है। तो कैलकुलस का मतलब हम कहीं ना कहीं 1+x⁴n का जो एक्सपेंशन है उसको यूज करने जा रहे हैं। चलो अब बताओ, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा कि तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है। वेट नो, बोला नहीं पार्थ। चलो भाई, अनीश से स्टार्ट होता है। अनीश बताओ। यस सर। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को कैलकुलस से करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे, क्या करोगे? रिमेंबर, क्वेश्चन इंटीग्रेट कर दोगे अगर अनीश, तो NC1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x⁴1। देखो यहाँ पर x⁴1 है, x⁴1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। यहाँ पे क्या है? 3। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3। यहाँ पे क्या है? 4। तो क्या तुम इंटीग्रेट कर दोगे? नहीं करोगे ना इंटीग्रेट यार। इंटीग्रेट करोगे तो मैच नहीं करेगा ना, वो नहीं करेगा। ब्राह्मण क्या बोल रहा है भाई? ब्राह्मण? हाँ सर। तो ब्राह्मण सो गया क्या? पता ना क्या किया जाए। डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन तो लग रहा है, बट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो काम हो नहीं पा रहा है। NC2 के नीचे 4 चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 को 4 कैसे बनाए ब्राह्मण? रुक जा शिवेन, रुक जा, क्योंकि यहां तक अपने आप पहुंचना जरूरी है ना। चलो अनया बताएगी। अनया क्या लगता है कैसे करना चाहिए इसको? प्रॉब्लम यू हैव इज
you need 4 in denominator of NC2. अगर इंटीग्रेट अभी किया you will get 3 not 4. How will you convert your 3 to 4? हार्दिक, हार्दिक, Yes. हार्दिक, सर बताना एक कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? Hello, sir. करते हैं? हार्दिक बताओ ना. हाँ जी सर, एक बार वो दिखा सकते हो एक बार वापस? कैलकुलस सर, वो इंटीग्रेट हार्दिक इंटीग्रेट अभी शुरू किया देखना क्या? अभी तक क्या खेल रहा था क्या अभी तक? नहीं सर, वो बस क्वेश्चन हैं? नोट नहीं किया था, पिछला वाला नोट्स लिख रहा था सर, क्वेश्चन नहीं लिखा था बस, बाकी हेलो सर। हाँ चलो ठीक. हाँ हेलो कौन बोल सर। रहा है भाई? अनीश. हाँ अनीश बोलना. सर x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय एक्स. क्यों फिर क्या क्यों LHS लगा में तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई बाय करेंगे? एक्स? अभी आते हैं उस पे. एक्स से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है अनीश? क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स से? सर डिनोमिनेटर में फिर आ जाएंगे ना 2 3 4। स्मार्ट है. क्यों भाई? x से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि NC2 के नीचे अगर 4 चाहिए तो भैया x क्यूब चाहिए ना. अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर 4/4. NC1 के नीचे 3 चाहिए तो x स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पर, x क्यूब बाई 3. तो मल्टीप्लाई बाय x एंड नाउ यू इंटीग्रेट with respect to x from x equal to 0 to x equal to 1. देखो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आएगा राइट हैंड साइड में? x इंटू 1 प्लस तो एक्स लेकिन होल पावर n जीरो कैसे होगा फिर? क्या हो गया? x को हम जीरो नहीं डाल सकते ना फिर? x को हम 0 क्यों नहीं डाल सकते हैं? रीजन? दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया ना x से. हाँ बट इट वाज ऑलरेडी एन आइडेंटिटी. कोई गलत रिजल्ट होता और मैंने x से मल्टीप्लाई किया होता तो मैं x को 0 नहीं डाल सकता. समझ रहे हो? बट इट वाज ऑलवेज करेक्ट. 1 प्लस एक्स होल पावर n तो वो होता ही है. तो हम डेफिनेटली x को 0 डाल सकते हैं. क्यों नहीं डाल सकते? तुम शायद ये कह रहे हो कि मल्टीप्लाइंग बाय 0 बोथ साइड्स इज नॉट अलाउड. बट इफ रिजल्ट इज इनकरेक्ट, a इज नॉट इक्वल टू b, मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल टू 0 आ गया. बट व्हाट इफ a इक्वल टू b? मल्टीप्लाइंग बाय 0 बोथ साइड 0 इक्वल टू 0, क्या गलत होगा उसमें? कुछ नहीं है ना. तो nc नॉट इंटू एक्स, nc1 इंटू एक्स स्क्वायर, nc2 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू ncn. और अब तुम इसको इंटीग्रेट करो तो बताओ क्या आएगा. सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? तुम्हें उसमें जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में. ठीक है, बाय पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आएगा. देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4/4, एक्स पावर n+2 अपॉन n+2. लिमिट्स 0 to 1 है ना. अब देखो आगे की तो जब तुम 1 डालोगे nc0/2, nc1/e and so on to ncn डिवाइड बाय n+2. तो ये तो आ गया. बट इसका आंसर तब आ गया तुम ये इंटीग्रेशन कर पाओगे. एंड वंस अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि तुमने कैलकुलस मैथ्स में नहीं पढ़ा है. तो इसलिए मैं बाबा कहता हूं कि फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करो. कैलकुलस तब यूज करो जब तुम्हें आता हो ठीक से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन.
सर अब तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर इंटीग्रेट सकते हैं। कैसे? यस यस, बिल्कुल सही हाँ बात सर, है। सब्स्टिट्यूशन। तो बाई पार्ट से तो ये क्वेश्चन हो ही जाता, बट मैं इस क्वेश्चन में बाई पार्ट्स के बिना भी तुम इसको कर सकते हो बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूट Q is सब्स्टिट्यूट equal 1 प्लस to 1 एक्स plus को x. 1 plus x equal to something, तो t लेते हैं। Substitute 1 plus x equal to t, that is x equals to t minus 1, that is dx equals to dt, है ना? So इंटीग्रेशन x की जगह पर आ गया t minus 1, 1 plus x की जगह पे आ गया t, dx को लिख देंगे हम dt, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी? देख रहे हो, 1 plus 1 x to 2. is equal to t. यस, तो जब लिमिट देखो यहाँ पे 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, तो t की वैल्यू क्या होगी? 1। जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या है? 2। सही है ना? तो t minus 1 into t power n dt। और अब बताओ, अब तो ये सबको इंटीग्रेट करना आता है ना? ये इंटीग्रेशन तो सबको आता है, क्योंकि अब तुम्हें केवल इसको स्प्लिट करना है 1 to 2, देखो t into t power n, t power n plus 1 dt minus 1 to 2 t power n dt। इंटीग्रेशन क्या होगा? t power n plus 2 डिवाइड बाय n plus 2, लिमिट्स 1 to 2, और देखो t power n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1, लिमिट्स 1 to 2। तो ये हो गया 2 to the power n plus 2 minus 1 minus 2 to the power n plus 1 minus 1 whole divided by n plus 1। तुम चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, n plus 2 into n plus 1 सेम हो गया। क्या जगह यहाँ पर? n plus 1 into 2 power n plus 2 minus 1, n plus 2 into 2 to the power n plus 1 minus 1, एंड फर्दर सिंप्लीफाई करें। 2 पावर n plus 2 है और ये n plus 1 है, तो मैं एक 2 बाहर निकालता हूँ। 2 into n plus 1 into 2 power n plus 1 minus n plus 1 minus n plus 2 into 2 power n plus 1 और plus n plus 2 whole thing divided by n plus 2 into n plus 1, and what do you get here? 2 power n plus 1, and then you again have 2 power n plus 1, so you take 2 power n plus 1 common। क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस? देखो ना, 2n plus 2 minus n plus 2, 2n minus n, n into 2 power n plus 1 minus n plus 1 plus n plus 2, क्या हो गया? plus 1 and whole thing divided by n plus 1 into n plus 2। This is our final answer। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या था, तो इन 3-4 words I can summarize it। I have integrated the expansion of 1 plus x whole power n, but before integration I multiplied by x। And why did I multiply by x? The reason is obvious, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो एक एक्स्ट्रा आ रहा था, NC1 के नीचे 3 चाहिए था, 2 के नीचे 4 चाहिए था, जो एक एक्स्ट्रा है, वो लाने के लिए हमने पहले x से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद का प्रोसीजर पूरा कैलकुलस बेस्ड है। इंटीग्रेशन आता है तो तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर तुमने इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली नहीं किया हुआ है तो तुम्हें डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। इनफैक्ट प्रॉपर्ली नहीं किया है तो तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि तुम सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते हो, और इसमें तुम्हारा मैथ्स पढ़ाई नहीं, इंटीग्रेशन तो कैसे करोगे? फिजिक्स में बहुत थोड़ा जो भी पढ़ा है इसकी हेल्प समझ सकते हो, अच्छी बात है। अदरवाइज मेथड 2 हमेशा है मेरे पास। क्वेश्चन में तुम्हारा होमवर्क है यूज मेथड 2 यानी समेशन, ठीक है? और इस क्वेश्चन में समेशन की हेल्प से आंसर निकालना है। कैलकुलस में निकाल दिया। अब बताओ, किसी को किसी स्टेप में दिक्कत हो तो डिस्कस कर ले अभी, अदरवाइज नोट कर लो पूरा।
ये हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हुआ है तुम लोगों का फिजिक्स में? क्वेश्चन में हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बस फिर क्या है, फिर तो समझ में आना चाहिए। ठीक है हाँ सर, इसमें थोड़ा आसान भी था। लिख लो। वहाँ पे तो ट्रिगो के उससे भी किया सब्स्टिट्यूशन, लाइक tan थीटा और sin, ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा उससे दिखा ज्यादा दिया। थोड़ा अजीब हो जाता एक्सप्रेशन फाइनल। सर मैं जब आया था तो कोई ऐसी But- इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखा रहे थे शायद से केपी सर, तो मैंने उनको पूछा सर यहाँ पे sin x कैसे आ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन में तो है नहीं सर। फिर मेरे को जो सुनाए ना उस वक्त, बहुत सुनाया उस वक्त मेरे को, अभी भी याद है मुझे। sin x वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज मतलब बहुत सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद बहुत सिंपलीफाई हो जाते हैं, तो वो यूजुअली डिनोमिनेटर जो में है होता है। कैलकुलस कहीं भी हो, डिनोमिनेटर कहीं भी हो, स्क्वायर रूट स्पेशली जो है सॉल्व हो जाती है उससे। तो समेशन वाले मेथड से हमको इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। समेशन वाला मेथड खुद ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? हेलो सर किसी को होगा, किसी ने लीव किया। ठीक है, अभी आ जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है। था तुम्हारे उस असाइनमेंट में जो मैंने छोड़ लिखा था, जो तुम स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसा होगा सर मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आवाज कट रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो हाँ सर अब आ रही है। हेलो एक बार फिर से रिपीट हाँ कीजिए। सर अब आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन सर कट हो रही है। वाला अभी फिर से कट हो हाँ रही सर, है। वापस से कट हो रही। सर आप जैसे ही पढ़ाना चालू करते हो तभी कट हो जाती है। दिखाई दे रहा है? यस यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करो। Find the answer. अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? मैंने एक इमेज डाली है ग्रुप पर, तुमने अगर देखा हो, टॉपिक वाइज टेस्ट के ऊपर रखी हुई इमेज है, बाइनोमियल थ्योरम होमवर्क। हाँ सर वो वर्कशीट जैसी। हाँ वर्कशीट जैसी, उसमें भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। उसमें प्रूफ करने के लिए है, मैंने ऐसे दे दिया है। ये वर्कशीट हमको सॉल्व करनी है भाई, ठीक है। ये वर्कशीट भी हमको सॉल्व करनी है पूरी, और तुम पूरी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो अब, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि उसमें ट्राइनोमियल है। सर इसका आंसर बाइनोमियल की जगह पे r+1 to 2r+1/6 है क्या? आर की टर्म्स में आंसर कैसे होता है बेटा? आर तो वेरिएबल है ना। आंसर है इसका np ब्रैकेट n-1 into p + 1, ये आंसर आता है इसका। आंसर इन टर्म्स ऑफ आर कैसे आ सकता है? अरे आर ही तो वेरिएबल है, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ आर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तरुण कैसे स्टार्ट करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, बताओ। सर आर को कैंसिल करने के लिए यस,
स्टिक टू बेसिक्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? आर वेरिएबल, पी में भी आर है, क्यू में भी आर है, एनसीआर में तो आर है ही। आर स्क्वायर, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आर स्क्वायर है। इस आर स्क्वायर को हटाओ, और आर स्क्वायर को हटाने के लिए वो प्रॉपर्टी यूज करो। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? प्रॉपर्टी है कि एनसीआर को हम लिखेंगे, अभी लोग कई बार हो चुका ना, एनसीआर को एन बाई आर लिखने का मतलब है कि हम आर को 1 लिख दें यहाँ पर, है कि नहीं? वरना एन अपॉन 0 हो जाएगा ना उस टर्म में। और बहुत सिंपल सी बात है कि 0 का कोई मतलब ही नहीं है, फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी 0 होने पर। तो हम लोग 1 से स्टार्ट हो रहा है। एन बाई आर, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। क्या हुआ इससे? एक आर जो है वो कैंसिल हो गया और एन देखो बाहर आ गया। तुमने जो भी अभी तक किया है उसी बेस क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। अब बताओ, अभी एक और आर बचा हुआ है, और ये कंडीशन पहले भी हमारे सामने आ चुकी है, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है उसको R अब minus 1 नहीं कर plus सकता, बट हाँ आर माइनस 1 को हटाया सकता है। तो एक -1 किया और एक +1 किया, और -1 +1 करने का रीजन क्या है वो तुम्हें ओपन करने के बाद समझ आएगा। सिग्मा r माइनस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, और सेकंड पार्ट आएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 1 to n n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। एक बार फिर यहाँ पे r इक्वल्स टू अब 1 रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 पे तो ये टर्म 0 हो जा रही है ना। 2 से स्टार्ट करो, 2 to n, और r माइनस 1 क्यों लेके आए? क्योंकि हम वही प्रॉपर्टी दोबारा यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? NCR को हम लिखेंगे यहाँ पे, इनफैक्ट n माइनस 1 सी आर माइनस 1 है, तो n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 p पावर r q पावर n माइनस r, और यहाँ पे जो लिखा हुआ, चलो अभी फिलहाल इसको लिखा लेते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n -2 CR -2 n माइनस 2 सी आर माइनस 2, सॉरी यहाँ कर दिया मैंने, भूल गया मैं इसको। तो ये n तो माइनस 1 एक्सपेंशन ही हो गया ना, p प्लस q के पावर n ये माइनस पूरा यस 2 पावर नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है। हाँ वही p प्लस q की पावर बोला। यस यस पी प्लस क्यू बोल रही हो, सही बोल रही हो। r माइनस 1 कैंसिल हो गया, और देखो n माइनस 1 बाहर आ गया। तो अब दो समेशन जो तुम्हारे पास बचे हैं उसमें तुमने r तो हटा लिया है। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना है कि ये लिखा क्या है, p पावर r q पावर n माइनस r, एंड दिस इज सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 सी आर माइनस 1 p पावर r q पावर n माइनस r। तुम्हें थोड़ा रिकॉल कराते हैं, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n NCR a power n minus r b power r is nothing but binomial expansion. भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन यही तो था, a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 टू b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 टू b स्क्वायर। तो ये मैंने इसलिए तुम्हें रिमाइंड कराया कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में यूज होगा इसका। अब तुम सोचो कैसे यूज होगा इसका, कैसे डिफरेंट सर है। हम वो P पावर R Q पावर R को NCR के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, 1 अपॉन सम NCR ऐसे। क्या बोल रहे हो तुम? सर जैसे 1 उसने अपॉन NCR? हाँ सर ऐसे कुछ कुछ भी इस A और B से कंपेयर कर P और Q को, कुछ भी मत बोल यार, क्या कर रहा है? सर बट कोएफिशिएंट का यहाँ पे प्रॉब्लम है ना सर। प्रॉब्लम नहीं है, n बस वो माइनस डिफरेंट 2 है। R माइनस 2 है ना सर। तो क्या होगा, R भी तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट n-2 C नॉट ही तो आ रहा है। ओके हाँ फिर ठीक है।
ए की पावर क्या दिख रही है तुमको इस फॉर्मूले में? n माइनस आर, जो इन दोनों का डिफरेंस है। बी की पावर तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? जो लोअर इंडेक्स है। तो आंसर क्या आ जाता है? a प्लस बी पावर n। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? सर एक पी कॉमन अगर तुम लेना इस सिग्मा पड़ेगा को ना। देखो, कॉमन लेना यस, पड़ेगा। एक पी दो पी दो। या दो पी। हाँ, दो। Q की पावर बिल्कुल ठीक है, Q की पावर में दिक्कत नहीं है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस n-2 और r-2 का डिफरेंस n-r ही है। बट P की जो पावर है वो r है, होनी क्या चाहिए? देखो ना, सेकंड वेरिएबल होती है, यहाँ r होता है, यहाँ पे r-2 है। सो आई वांट r-2 हियर। इफ आई वांट r-2 हियर, आई शुड टेक p स्क्वायर आउटसाइड। p स्क्वायर बाहर निकाल दो, p स्क्वायर कांस्टेंट ही है, वेरिएबल तो r ही है ना। सिमिलरली जो नेक्स्ट, यहां देखो, यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी q पावर n-r बिल्कुल ठीक है, बिकॉज n-1 और r-1 का डिफरेंस n-r है, यानी यहाँ पे ये चीज ठीक है। सिग्मा n-1 cr-1 q पावर n-r, इट्स फाइन। बट जो p की पावर है वो क्या होनी चाहिए? r-1 होनी चाहिए। r माइनस बट है क्या? r। सो p टू द पावर r-1, p टू द पावर r-1 के लिए p को विल सर टेक एक आउटसाइड, पे बाहर ले लो। मान लो। और अब ये क्या बन गया? सर हम्म, सर आपने पी के साथ क्या किया अभी? प्लीज रिपीट करो ना। हाँ मैं रिपीट करता हूँ अभी। हाँ तो ये लिखा हुआ है q प्लस पी टू द पावर n-2, और यहाँ लिखा हुआ है p इंटू q प्लस पी टू द पावर n-1। रिपीट मैं तब करूंगा जब तुम एक बार जरा इसको ओपन करके मुझे बताओ क्या आता है। व्हाट इज q प्लस पी पावर n-2? जरा इसको ओपन करो और देखो क्या आता है। q प्लस पी पावर n-2 का एक्सपेंशन क्या है, या तुम क्या उसको सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो? व्हाट इज q प्लस पी पावर n-2? सिग्मा की फॉर्म में क्या होगा? सिग्मा क्या? n-2 c r से स्टार्ट कर सकते हो, चलो हम r-2 से स्टार्ट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? The only changes r will start from 2, not 0. 2 to n। क्या होगी q की पावर? पहले वेरिएबल की पावर क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस n-r। दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होती है? लोअर इंडेक्स। तो ये मैंने अप्लाई किया है वहां पर। मैंने q पावर n-r के साथ साथ p पावर r-2 बनाने के लिए p स्क्वायर को बाहर शिफ्ट किया है। p स्क्वायर आई टुक p स्क्वायर आउटसाइड, तो ये बन गया एक्सपेंशन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट q प्लस पी इज 1, q प्लस पी 1 दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों चीजें 1 हो गई। और अब तुम्हारे पास आ गया, क्या आ गया भाई? क्या आ गया? सर एक p कॉमन ले n लेंगे इंटू तो n माइनस n 1 p इंटू इंटू पी स्क्वायर प्लस, अच्छा उसने किस फॉर्म में आंसर दिया है? NP सर np। n अच्छा p इंटू np दिया हुआ है, ठीक है, p कॉमन लेना पड़ेगा। फिलहाल np यहाँ पे आएगा, है ना? तो np कॉमन निकल रहा है, सही बात है, np कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया? n-1 p प्लस 1, सेम आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है उसको ऑब्जर्व करो एक बार फिर, इसलिए क्वेश्चन दोबारा कराया। ये क्वेश्चन जो है इसलिए कराया गया है कि तुम्हारे लिए एक रिमाइंडर है कि भाई a प्लस बी होल पावर n का तुम्हें एक्सपेंशन तो पता ही है, बट ऑब्जर्व करो कि सिग्मा के फॉर्म में वो होता क्या है। इट इज NCR फर्स्ट वेरिएबल की पावर में इन दोनों का डिफरेंस होता है n-r, और सेकंड वेरिएबल की पावर जो लोअर इंडेक्स है जो r है वो होता है।
तो अगर ये चीज तुम्हें ध्यान है तो तुम मेरे ख्याल से ये चीज समझ पा रहे हो कि क्यों हमने यहाँ पर जो p पावर r था उसको हमने r-2 क्यों बनाया, बिकॉज यहाँ पे n-2 c r-2 था, r नहीं था। लोअर इंडेक्स मैच कराने के लिए यहाँ से p² बाहर निकाला है। अभी समझ में आ रहा है या अभी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर समझा, थैंक यू। आ गया ना? ओके, तो सही था ये क्वेश्चन, ठीक था, नॉट बैड, बट ये भी मेन लेवल पे ही था, एडवांस तक नहीं पहुंचा ये, एडवांस तक अभी नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, पहुंचेगा। नोट कर लो। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन भी सब लोग ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें एडवांस के क्लोज हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR into -1 power r into x r plus y होल पावर k। ठीक है, होल पावर k। सर k कांस्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट है, हाँ इसका फर्स्ट पार्ट है इफ k belongs to whole numbers and k is less than n, और सेकंड में है इफ k exactly equals to n। मतलब k जो है, जो पावर है यहाँ पर, वो एक पार्ट में n से छोटी है, इट इज स्मॉलर देन n, एंड सेकंड केस में इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू n। वो कोई बहुत, फिर से कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर आएगा। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट ओरली भी हो सकता है, और हम सिमिलर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर हिंट है, जब हमने डिस्कस किया था -1 पावर r स्क्वायर इंटू एनसीआर, याद है? r स्क्वायर इंटू एनसीआर, जब ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ r स्क्वायर था, आंसर उसका 0 कब आया था, वो सब चीजें डिस्कस हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है। तीन तुमको मैंने काम दिए हैं आज के लिए, ठीक है, केवल 3। उसके अलावा जो असाइनमेंट डाला है वो अभी के लिए ऑप्शनल है, ठीक है, अभी वो सबमिट मत करो, चलेगा, बाद में कर लेना। तुम्हारा पहला काम ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कैलकुलस से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलस सॉल्व करना है एंड 2 बार इंटीग्रेट करना है इसको। जो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद किया हमने, वो तुम्हें सॉल्व करना है मेथड 2 से यूजिंग समेशन से। और तीसरा ये क्वेश्चन है, दीज 3 प्लस 15 क्वेश्चंस ऑफ TWT, टॉपिक वाइज टेस्ट के 15 क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं। दैट्स इट। जो असाइनमेंट डाला गया है उसको सेव करके रख लो अपने पास, और कर सकते हो तुम। अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसी के बेसिस पे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट सबमिट करने के लिए मैं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कल लेक्चर है अपना, शायद क्यों कल है परसों है, आई मीन कल है कल है। अच्छा ठीक है, तो कल तक तुम कम से कम ये तो कर सकते हो ना काम, इतना तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों भाई, 18 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं, और ऊपर से एक 15 क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो टॉपिक वाइज टेस्ट के, 3 ही तो नए क्वेश्चन हुए, है कि नहीं? हाँ हो जाएगा। अरे बताओ यार, हाँ गुस्सा हो रहा हो कि? सर होमवर्क ग्रुप पे सबमिट करना है कि होमवर्क ग्रुप पे सबमिट करना है। ओके सर, ग्रुप पे सबमिट करना है। अरे बताओ यार, तुम लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो आज, क्या बात है? सर कैसे नहीं होंगे दुखी सर? क्यों, क्या हो गया?
कुछ हुआ क्या? टर्म जीत रहा है क्या? सर, अरे क्या बताऊं सर, कल का एक तो पेपर सर बहुत खराब हो गया। सर और अच्छा। सीए का मौसम आ रहा है। हाँ सर। सीए का मौसम, सीए का मौसम हर 2 महीने में आता रहता है। मौसम यस है। सर। अच्छा, ऐसा क्या? हैं? क्या बोला इसने? सॉरी।